दोस्तों, मैं अज़ीम शान मलिक स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए अपडेट में। दोस्तों, युद्ध जो है बड़ी भीषणता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये थमने का कोई नाम नहीं ले रहा। जैसे ही जो बाइडेन जो है इज़राइल से वापस गए हैं, वैसे ही अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर भी हिज़्बुल्लाह की तरफ से हमले कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात अगर मानी जाए कि ये युद्ध रुकेगा तो ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर के इज़राइल का समर्थन किया है और वहाँ जाकर के इज़राइल को क्लीन चिट दी है इस बात पर कि जो वो 800 से ज़्यादा लोग फ़िलिस्तीनी जो मारे गए वहाँ पर अस्पताल के अंदर हमास में, जो अभी इन्होंने जो रॉकेट गिरा करके इतना बड़ा हमला किया है, तो जिस पर क्लीन चिट दी है जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ पर आकर के। तो फिर ऐसे में हिजबुल्लाह जो है बहुत ज़्यादा भड़क गया और अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर हमला कर दिया उसने। और अमेरिका के ही नहीं बल्कि सीरिया के भी जो है सैन्य बेस के ऊपर उसने ज़बरदस्त हमला किया है। ऐसे में बड़ा मामला गर्म सा होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसी सिचुएशन में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने गाज़ा के लोगों के लिए मदद का जो हाथ बढ़ाया है और कहा है कि हम वहाँ पर एक टेम्परेरी जो है अस्थायी वहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, वहाँ के लोगों के लिए खाना पीने के साथ साथ दवाइयाँ मुहैया कराएंगे। ये तुर्की के राष्ट्रपति का जो है हाथ बढ़ाया हुआ है उनका मदद के लिए। अब ऐसे में कोई भी देश जो है, अमेरिका चाहे तो एक दिन के अंदर ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अब कोई भी देश इसमें बीच में आकर के ये इस युद्ध को ख़त्म करना, या देखिए मामलात जो होते हैं आपस में बैठकर ही सुलझाए जाते हैं। ये बमबारी, ये रॉकेट या मिसाइलें गिरा करके मामलात सुलझते नहीं बल्कि और उलझते हैं। और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्द ही ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय है, उनका कहना है कि 55%, 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज चांसेस बन रहे हैं विश्व युद्ध होने के। वहीं जब से OIC की मीटिंग हुई है, इज़राइल का जो है हुक्का पानी बंद करने की बात कही गई है, ये मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मुस्लिम देश आगे आकर के सामने खड़ा नहीं हो रहा है या फिर इस मसले को निपटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो भी मुस्लिम देश है वो सिर्फ़ और सिर्फ निंदा कर रहा है। हम इस हमले की निंदा करते हैं, वहाँ पर मिसाइल गिरी हम उसकी निंदा करते हैं, अस्पताल पर गिरी हम उसकी निंदा करते हैं, वहाँ उतने मरे हम उसकी निंदा करते हैं। हिजबुल्लाह को एक और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ये आक्रोश देखने को मिला है हिजबुल्लाह के अंदर, क्योंकि जो अमेरिका है उसने क्लीन चिट दे दी। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है, अमेरिका, इसराइल और वहाँ की जो अमेरिका की जो खुफिया मीडिया है, इसराइल की खुफिया मीडिया है और जो नॉर्मल मीडिया है वहाँ पर, वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमला इतना बड़ा हुआ ही नहीं है, ये इतने लोग मारे ही नहीं गए, ये सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, अस्पताल में इतने लोग ही मौजूद नहीं, इस तरीके की बातें की जा रही। मतलब 1000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, इनको मज़ा ही नहीं आया। तो ऐसे में हिजबुल्लाह को जब ख़तरनाक गुस्सा आ गया तो ऐसे में उसने जो है अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी हमला कर दिया है, इसराइल के मिलिट्री बेस पर भी हमला कर दिया है और मामला बहुत ही गंभीरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये मोड़ बहुत ही ख़तरनाक होता चला जा रहा है। इसमें बहुत जल्द ही आशंका बन रही है, ऐसे अगर माहौल रहे, तनाव रहा विश्व युद्ध होने की। और भी अलग अलग देश इस पर जगह जगह पर यहाँ पर जो है रैलियाँ निकाली जा रही हैं फ़िलिस्तीन के जो है लोगों के लिए, उनके हक़ में। वहाँ पर जो लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, अलग अलग देशों में इस तरीके से प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट में बस इतना ही है। आगे कोई अपडेट आएगा तो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।